आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। उन्होंने अब्राहम से कहा, तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है और आप में से कुछ हैं परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ शानदार है जिसे आपको लेना चाहिए, लेकिन आप छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं जैसा परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है। पिछले कुछ सालों में मुझे सचमुच लोगों को धक्का देना पड़ा इस कोशिश में कि वे बाइबल पढ़ने से ज्यादा बाइबल का अध्ययन करें। ये अद्भुत है कि एक वचन क्या कर सकता है यदि आप इसमें गहराई से जाएं और इसे बाहर लाएं। अब जाहिर है इफिसियों की पुस्तक में शायद 100 सबक है, मैं उन सब तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं इस सप्ताहांत बहुत सी शक्तिशाली चीजें साझा कर सकती हूँ जो मेरा मानना है कि आपके लिए जीवन बदलने वाली और व्यवहारिक होंगी। अब मैं आपको इफिसियों की पुस्तक के बारे में बताने वाली हूँ और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसे 6 अध्यायों में बांटा गया है और पहले 3 अध्याय सभी इस बारे में है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें कृपा से बचाया गया है, हम उनके द्वारा चुने गए हैं, वे हमें क्षमा करते हैं, वे हमें दया देते हैं और ये अलग अलग तरीके से इसमें से गुजरना है। हमारी विरासत मसीह में क्या है, हम मसीह में कौन है, हम उनमें क्या है, बार 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 पहले 3 अध्यायों में यही है। फिर अध्याय 4, 5 और 6 ये परिवर्तन लाते हैं। ये पौलुस प्रेरित है और वो इस बारे में बताना शुरू करते हैं। तो अब हम इस बात के प्रकाश में है कि हम मसीह में कौन है, तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए, और फिर बाकी सभी में 4, 5 और 6 में आचरण के बारे में है। आचरण आचरण आचरण, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। यदि आप सीख सकते हैं कि हम जो सही है वही करते हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध के तहत, हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए जो नहीं करते हैं, जो सही है, हम जो सही है वो करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे और अद्भुत है। हम बस उन्हें खुश करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि हम करें। तो ये वो नहीं बनता है जिसे बाइबल कहती है शरीर के काम। हम जो हैं परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। आज रात भी जब मैं चढ़ावे में आपसे देने के लिए कहती हूँ तो आपको परमेश्वर से कुछ पाने हैं तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो वापस हमें देंगे और ये एक आत्मिक कानून है। लेकिन हम ये करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया है और क्योंकि हम महसूस करते हैं हमें दुनिया के उन लोगों के प्रति करुणा है जो अभी भी खोए हुए हैं और परमेश्वर कौन है ये नहीं जानते हैं, और हम चाहते हैं कि वे सेवकाइयाँ जिन्हें परमेश्वर ने ऊपर उठाया है उनके पास इन लोगों तक पहुंचाने की क्षमता है, और ये करने के लिए वे सक्षम हो, इसलिए हमें देते हैं। इसलिए नहीं कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं, ये हमारी यही कारण है कि हम इसे प्रेम से देना कहते हैं, अन्यथा इसे आपके पैसे या कुछ लेने को जबरदस्ती कहा जाएगा और इसे प्रेम से देना नहीं कहा जाएगा। आपको मिलता है इसलिए आप देते हैं, और इसलिए कभी भी आपको अपने आचरण के किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या होती है और आप संघर्ष करना शुरू करते हैं और आप शरीर के कामों में पड़ते हैं, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो आपको करनी है कि आप बाइबल में ये इफिसियों 1, 2, 3 के शास्त्र वचनों पर वापस जाएं और बस अपना पूरा दिन परमेश्वर आपसे फिर से प्रेम करने देने में बिताएं। याद करें कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, वो सब जो आपको अंदर बनाता है, और फिर ऐसा लगता है सही काम करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप सही वजह से इसे कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, कभी भी हम गलत वजह से सही काम करने की कोशिश करते हैं, ये मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम सही कारण के लिए सही काम करते हैं, ये मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम सही कारण के लिए सही काम करते हैं तो ये आसान हो जाता है। मैं फिर से कह रही हूँ, यदि आप सही कारण के लिए सही काम करते हैं तो ये करना ज्यादा आसान होता है। अब मैं कोशिश कर रही हूं कि अपने अच्छे व्यवहार का इस्तेमाल करके परमेश्वर का प्रेम खरीदूं, लेकिन परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। वो पहले से ही मुझसे प्रेम करते हैं। ये एक मुफ्त उपहार है। वो आज दुनिया में मौजूद सबसे
सबसे बुरे पापी से भी प्रेम करते हैं, हम भी उन सब में शामिल होने जा रहे हैं। और मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, आप कानून और अनुग्रह में अंतर जानते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जिस वक्त आप यहाँ से जाते हैं, यदि इस पूरा सप्ताहांत आप यहाँ हो सकते हैं, मैं आऊँगी। यदि आप अपने प्लान बदल सकते हैं, अपने प्लान बदल दो। यदि आप नहीं कर सकते तो ऐसा महसूस न करें जो आप कुछ खोने जा रहे हैं। ये पत्र पौलुस द्वारा लिखा गया है, शायद उसकी रोम में 2 सालों की कैद के दौरान मसीह की मृत्यु के लगभग 60 साल बाद। अब हम अध्याय 3 पढ़ना शुरू करने वाले हैं। पौलुस प्रेरित एक प्रकार फिर उल्लेख करता है कि वो ईश्वर का कैदी है, और मुझे लगता है ये सोचने लायक है और क्षण भर इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब है ये कैद में था। मैं आपको बता दूं, मुझे वास्तव में उस जेल की कोठरी में खड़े होने का सौभाग्य मिला जहां वो था। और उस समय जब वो वहां था, वहां से जहां वो था, शहर की सीवर पाइप गुजरती थी। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और उसने ये पुस्तक लिखी जिसे आज हम यहाँ खड़े होके पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये मत बताओ कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। ये मत कहो कि आपके पास बहुत सी व्यक्तिगत समस्या है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के दौरान जितना अधिक आप परमेश्वर के लिए करते हो, उतना ही कम वे आपको परेशान करेंगे। आमीन। आप अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलावे को पूरा करने के लिए कितना दुख उठाने की इच्छा करते हैं। मुझे लगता है आज के दिनों में हमें थोड़ी और शिक्षा की जरूरत है। आप जानते हैं कि क्योंकि हमारी पश्चिमी समस्याओं में हम आरामदायक होने के बहुत आदी हो गए हैं। हम असुविधाजनक होना नहीं चाहते। वो आपको सुनना चाहिए, आपको कुछ बातें सुननी चाहिए। इन मीटिंग्स के बारे में भी हमें कुछ शिकायतें मिलती हैं। ये बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है, मुझे बहुत दूर गाड़ी पार करने को मिली। मैं आपको भारत लेके चलती हूँ। वहाँ मीटिंग में पहुँचने के लोग 3 दिन का समय निकालते। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता उन लोगों को कैलेंडर किस तरह के मिलते हैं, लेकिन वो 3 दिन तक पहुंचने का समय रखते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों को जो मैं ये कह रही हूं उसे क्या बताऊं। 1 पत्रस अध्याय 4 वचन 1, मुझे ये पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही शानदार शास्त्र वचन है। तो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। तो परमेश्वर को खुश करने में विफल होने की बजाय दुख उठाओ। तो ये एक तरह से ऐसा है, ठीक है, मैं आज बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं जानता वाह कि मेरा दिन कैसा होगा, लेकिन प्रभु, मैंने बस अपना मन बना लिया है। मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं आपको खुश करने में विफल होने की बजाय दुख सहूंगा। तो मैं समय से आगे अपना दिमाग लगा रहा हूं। और क्या ये सुविधाजनक या असुविधाजनक है, मौसम में है या नहीं, मैं वह नहीं कुछ करता जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इसमें कुछ भी लगे, मैं बाहर जाके आपको अच्छे से प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे लगता है चीजें हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं यदि हम दुनिया में बाहर निकलने से पहले कुछ फैसले ले लें और बस वहां निकल के चीजों से लड़ने की कोशिश शुरू ना करें। कुलुस्सियों में भी पौलुस कहता है, शरीर को मार दो, शरीर में मत चलो। वो कहता है, इसे मार दो। मुझे लगा नहीं था कि मुझे तालियां मिलेंगी, लेकिन आप जानते हैं वो क्या कह रहा है कि इसे खिलाना बंद करो, शरीर को खिलाना बंद करो। जब आप काम पर जाते और आपकी भावनाओं को चोट पहुंचती है, बजाय उन पर नाराज होने के और उनसे बातचीत बंद करने के, बस इस तरह से व्यवहार करके अपने शरीर को इस विशेषाधिकार से दूर रखें और आप किसी जगह पर जाके उनके लिए प्रार्थना करें। इफिसियों 3:5, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर ग्रहण किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा
अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अब आप जानते हैं पौलुस को उन्हें इस बड़े रहस्य के बारे में सिखाने के लिए बुलाया गया था और हम उसे पढ़ सकते हैं। हम सालों साल इस पर जाएं और फिर भी वास्तव में इसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ फिर से आपको समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। यहूदियों को खुद पर बहुत घमंड था क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। उनके पास विरासत थी और उनके पास परमेश्वर का समर्थन और वे कानून जानते थे और वे कानून का पालन करते थे और वे धार्मिक थे। तो अब पौलुस आके उन्हें बताने वाला था। ये एक रहस्य होने वाला था जिसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। खैर, यहूदियों को अब यहाँ लाया जाएगा। खैर, रुको, अब लूका में एक आदमी के बारे में रुकिए। एक कहानी, एक दृष्टांत है जिसे बाहर काम करने के लिए भेजा गया और उसके मालिक ने कहा, वो वास्तव में बहुत सुबह आया था और उसके मालिक ने कहा, तू पूरा दिन मेरे लिए काम कर और मैं तुझे उसके बदले ये दूंगा। और हम कह सकते हैं अपने 6 बजे काम करना शुरू किया तो 8 बजे के करीब कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम खेत में जाके काम करो और मैं दिन के अंत जो उचित होगा वे मैं तुम्हें दूंगा। दोपहर में कुछ और लोग आए, ठीक है, तुम बाहर जाके काम करो और दिन के अंत में जो उचित होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। दोपहर 3 बजे थोड़े और आदमी आए, तुम बाहर जाके काम करो और दिन के अंत में जो उचित होगा वह मैं तुम्हें दूंगा। काम खत्म करने के समय से 1 घंटा पहले कुछ और आदमी आए, ठीक है, तुम बाहर जाके खेत में काम करो और दिन के अंत में जो उचित होगा मैं दूंगा। खैर, दिन का अंत हुआ और उसने सबको एक जैसा ही भुगतान किया। खैर, ये आदमी जो सुबह से काम कर रहा था वो थोड़ा परेशान था। खैर, रुको, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा जैसे कोई जो एक मसीह परिवार में पला बड़ा है। जब वे 2 साल के थे, संडे स्कूल में थे, बाइबल जानते थे, भजन संहिता और नीति वचन को याद किया, हर एक चर्च सर्विस में जाते थे, अपना जीवन भर उसमें लगाते थे। मेरा मतलब है वे क्रिश्चियन कॉलेज में गए, उनके पास धर्मशास्त्र में डिग्री थी, वे तो जैसे सुपर गुड हैं। और तब उन्हें वहाँ खड़े रहकर और परमेश्वर को उन अधर्मियों पर जो अभी अभी बचाए गए थे अत्यधिक भलाई करते देखना, ओह आओ भी, जो अभी केवल 2 सप्ताह पहले बचाया गया। और मैं आपको बता दूं, इसे निगलना मुश्किल है। अब यहाँ धार्मिक सोच आती है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वे इसके लायक नहीं है। मैं इसके लायक हूँ, वे इसके लायक नहीं हैं। और परमेश्वर हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारे साथ ऐसा करते हैं कि हम अभी भी कितनी विधि सम्मत हैं कभी कभी, और हम कैसे सोचते हैं कि हम अपने अच्छे व्यवहार के कारण किसी चीज के लायक है और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अच्छा हूं, मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए कुछ करो क्योंकि फिर तुम सोचते हो कि तुम किसी चीज के लायक हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे लिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो और इसलिए क्योंकि ये आपको करना है। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहता कि आप ये सोचे कि मेरा आपको कुछ लेना देना बनता है, क्योंकि मेरा तुम्हारी तरफ कुछ भी देना नहीं बनता है। और हम यदि हमारे पास परमेश्वर का हृदय है तो हमें दूसरे लोगों के राज्य में आते देख के रोमांचित होना चाहिए और उन्हें आशीषित होते देख रोमांचित हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ वो हैं। हमारे पास हमारे पूरे जीवन में परमेश्वर को जानने का सौभाग्य था, हमारे पास अध्ययन करने, सीखने और बढ़ने का सौभाग्य था। और ये इंसान, हाँ, परमेश्वर इन पर अपने आशीष बरसा रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें लंबा रास्ता तय करना है, उन्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ है जिसमें से अभी उन्हें गुजरना है। वो कहते हैं ऐसे मत बनो, ऐसा व्यक्ति मत बनो जो सोचता है कि थोड़ा सा कुछ करने के लिए तुम बहुत चीजों के लायक हो। वो कानून और अनुग्रह के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। इफिसियों अध्याय 3 में वो कानून और अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ बताता है। मुझे नहीं लगता कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सब कुछ यहूदी संस्कृति के लिए कितना बड़ा शौक था। और क्या शौक था! एक मुक्त मसीही, कोई जो वास्तव में मसीही में मुक्त है, वो आज भी धार्मिक व्यक्ति के लिए क्या है। मैं आपको कुछ बताती हूँ। जिस तरह हम यहाँ आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप किसी धार्मिक ग्रुप और व्यक्ति को ला सकते थे, वे हमें छत से लटका देने के लिए तैयार होते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि धार्मिक लोगों को लगता है कि सब कुछ उन्हीं के तरीके से होना चाहिए। खैर, आपको चर्च में चुप रहना चाहिए। अच्छा, क्यों?
क्योंकि तुम हो। आपको प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपना सर झुकाते हैं। ये सब उनके परमेश्वर तक पहुंचने के नियम है, लेकिन हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? परमेश्वर हम सबके व्यक्तिगत रूप से निपटेंगे। आप चलते फिरते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने मुंह के बल लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं। आप एक कुर्सी में बैठकर कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये महान गुण नहीं है। मुझे बाइबल की बहुत सी जानकारी है। ये बस बाहर आती है और बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर आती है। लेकिन यदि आपका भजन संहिता का उदाहरण करो तो मेरा मतलब मैं शायद 23 और 90 को कर सकती हूँ। कुछ एक ऐसे जो मैंने बार बार पढ़े, लेकिन और बस विशेष बात नहीं है। और एक और बात जो पौलुस इफिसियों अध्याय 3 में समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज जिसमें सक्षम है वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। और हम जो हैं इसके अलावा किसी और के जैसा होने की उम्मीद करना बंद करना चाहिए। आमीन। अब आप नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि अनुशासन गलत है, अनुशासन अच्छा है। मैं बुरा नहीं मानती जैसे व्यक्तिगत नियम जो आप अपने लिए बनाते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी चीज के बारे में विधि सम्मत नहीं बन सकते। आप जानते हैं मैं अपने हर दिन शुरू के कुछ घंटे परमेश्वर के साथ बिताती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं यदि किसी वजह से मैं इसमें चूक जाऊं, ऐसा अक्सर मेरे से होता नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कभी मेरे साथ हो तो मैं इस बारे में बिल्कुल अपराधी महसूस नहीं करती। परमेश्वर के पास हमेशा उनके लोगों के लिए एक लंबी पूरी योजना है और परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक लंबी दूरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जानें। और अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है ये उससे एकदम अलग है कि अगले साल क्या होगा, उसके साल क्या होगा, उसके साल कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी अच्छी हैं, वे बेहतर हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बुरे हैं, वे बेहतर हो सकते हैं। इसलिए आपके भविष्य के लिए परमेश्वर के मन में सिर्फ एक चीज है और वो है बेहतर। आमीन। और मैं चाहती हूँ आप इसे जान ले। वो कहते हैं मैं विचार और योजनाएं जानता हूँ जो आपके लिए, मेरे पास विचार और योजनाएं आपके कल्याण के लिए। तो अब परमेश्वर के पास उसके आदमी के लिए शुरू से एक अच्छी योजना थी। मेरा मतलब है यदि आप पीछे वापस जाके उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ें, उनके पास आदम और हवा के लिए एक बड़ी योजना थी। ये तो ऐसा था, ये खूबसूरत जगह, ये सब कुछ है, तुम जो चाहते हो वो सभी फल खाओ, तुम मजे करो, ये सभी संसाधन लो, परमेश्वर की आदमी की सेवा में उनका उपयोग करो। यहां सिर्फ एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। क्या ये अद्भुत नहीं है? तुम ये सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम ना करो। खैर, ये वो चीज है जिससे शैतान खेलने की कोशिश करने वाला है। तो वो तर्क के जरिए हवा को लुभाता है। आपको तर्कों के बारे में सावधान रहना चाहिए। आपके लिए जरूरी नहीं कि आप तर्क देने की कोशिश करें। परमेश्वर कभी कभी बहुत ज्यादा अभिषेक पूर्ण हो सकते हैं। ये काफी अविवेक पूर्ण था जब उन्होंने जाके अब्राहम से कहा अपना परिवार, अपना घर और वो हर चीज जिनसे तेरी पहचान है छोड़ दे और वो जगह जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, वहां चला जा। और उन्होंने उसे ये भी नहीं बताया कि उसे कहाँ जाना चाहिए। अब सब चीजों से दूर जाने को तैयार होंगे जबकि वे जानते नहीं कि वे कहाँ जा रहे थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब परमेश्वर ने मुझे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ले जाने के लिए कहा और मैंने अपनी खरोंचे लगी डेस्क और पुराने कैलकुलेटर और इसके अलावा कहीं भी न जा सकने वाली नौकरी छोड़ दी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं, और मुझे बहुत कुछ अब्राहम जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हमेशा, आप मेरी बात सुनिए, आपको जो कुछ चाहिए वो पाने के लिए आपको हमेशा अपना कुछ छोड़ना पड़ता है। और यदि आप इसके अलावा किसी और चीज के लिए नहीं आए थे तो फिर ये यहाँ होने के लायक है। ये बोने और काटने के उसी सिद्धांत का पालन करना है। आप बोते हैं, आप कुछ छोड़ते हैं, फिर अंत में आप अधिक पाते हैं। और छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। ज्यादा मिलने पर
हम उत्साहित होते हैं, लेकिन ये छोड़ने की शुरुआत है। समय, समय और ज्यादा समय और समय, थोड़ा समय और फिर फसल। अब देखा, आप में से एक ने भी समय के लिए ताली नहीं बजाई। मुझे समय के लिए एक भी ताली नहीं मिली। तो यहाँ बस पल भर के लिए मेरा पालन करें। मेरा विश्वास है कि आप इसमें से अपने जीवन के लिए कुछ हासिल करने जा रहे। तो शैतान ने हवा को लुभाया, हवा ने आदम को लुभाया। आदम और हवा के पाप करने के बाद परमेश्वर के पास पहले से ही अपने लोगों की बहाली के लिए एक योजना थी। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कभी योजना के बिना नहीं होते। और मुझे पता है कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत चिंता है, और हमारे राष्ट्र में आज क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पास एक योजना है। वो क्या है उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन उनके पास एक योजना है और हम उसका हिस्सा हैं। आमीन। और इसलिए उन्होंने अपने आदमी को वापस हासिल करने की बनाई, और उन्होंने उस आदमी के अधिकार की बहाली के लिए योजना बनाई। आप समझ सकते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने अपना अधिकार शैतान को दे दिया। वो अधिकार जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, शासन करने का और शासन करना और पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने का, ये उन्होंने शैतान को दे दिया। यदि आप लूका अध्याय 4:6 पर नजर डालें, जब यीशु जंगल में 40 दिन और 40 रात तक शैतान द्वारा आजमाए गए थे, उन आजमाइशों में से एक थी जब शैतान ने कहा, यदि तू मुझे एक बार प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। मैं ये सब अधिकार और इन सब का विभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। लेकिन देखिए, वो इतना ज्यादा नहीं जानता था जैसा उसने सोचा था कि वो जानता था, क्योंकि वो यीशु से बात कर रहा था, जो वास्तव में बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो वो वास्तव में उनसे बात कर रहा था जो उसका नाश करने वाले थे। परमेश्वर हमेशा लोगों के जरिए काम करते हैं। आप ये बात समझ ले, परमेश्वर हमेशा लोगों के जरिए काम करते हैं। यदि आप परमेश्वर से एक चमत्कार के लिए कहते हैं, तो वो आपको कुछ दिखा सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। हाँ, वो मेरा वचन सही है। जहाँ एक शिक्षा तो है, ये पिछले साल तक मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया था। ये तो बस जैसे हम परमेश्वर के भागीदार हैं, वे लोगों के जरिए काम करते हैं। परमेश्वर जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वे कभी भी लोगों से अलग सप्रभुता से काम नहीं करते हैं। लेकिन आपको केवल इतना करना है कि इतिहास देखें। उन्होंने अब्राहम, मूसा, यूसुफ, एस्तर, रुथ, दानिएल, भविष्यद्वक्ताओं, न्यायियों के जरिए काम किया, इतने पर और इससे आगे भी, और वो आपके जरिए काम करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जैसा हमने बीज की शक्ति, समय और फसल के बारे में सीखा, हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए लंबी दूरी योजना है। ये शायद अभी आपको नजर ना आए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें और उन्हें आपकी वर्तमान परिस्थितियों में काम करने दें। अब आज आपने केवल इफिसियों के अध्याय 3 के एक छोटे से भाग की शिक्षा के बारे में सुना, लेकिन आप पूरी शिक्षा आज हमारे ऑफर में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शिक्षाओं के साथ इनका पालन करना चाहते हैं तो आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।